अस्सलाम वालेकुम डियर फ्रेंड्स। आजकल हर तरफ कोरोना की बात चल रही है, मगर मैंने एक ऐसा मौजू सेलेक्ट किया है जो थोड़ा सा डिफरेंट है। तुर्की, जिसे आज से तकरीबन 100 साल पहले सल्तनत उस्मानिया कहा जाता था, यहाँ पर एक ऐसी रवायत मौजूद थी जिसमें सुल्तान इक़्तिदार में आते ही सबसे पहले अपने भाइयों को कत्ल करने का हुक्म दिया करता था। वो ऐसा करने पर क्यों मजबूर हो जाता था, आइए इसकी वजूहात तलाश करते हैं। सल्तनत उस्मानिया कितनी बड़ी सल्तनत थी, इसका अंदाज़ा इस बात से हो जाएगा कि इसमें तुर्की, यूरोप, मशरक़ वस्ता और अफ़्रीका के कई एक ममालिक शामिल थे। हम बात शुरू करते हैं सुल्तान महमद की तख्तनशीनी से। सन 1595 का एक दिन सल्तनत उस्मानिया अपने रूज पर है। ये वो दिन है जब इस वक्त की सुपर पावर का इक़्तिदार सुल्तान मुराद सोम के इंतकाल पर इनके बेटे महमद सोम को मिल चुका है, जो अब सुल्तान महमद सोम बन चुका है, यानी सल्तनत उस्मानिया का शहंशाह, इसके स्याह सफ़ेद का मालिक। मगर इस दिन की खासियत यह है कि सुल्तान महमद ने इक़्तिदार संभालते ही अपने 19 भाइयों को कत्ल करवा दिया था। इनको इस रवायत के तहत गला दबाकर कत्ल किया गया था, क्योंकि एक नए सुल्तान ने तख्त संभालना था। इनको कत्ल करने से पहले बारी बारी सुल्तान महमद के सामने लाया गया। इनमें सबसे बड़े भाई ने सुल्तान महमद से इल्तिजा की कि ऐ मेरे बड़े भाई, मेरे आका, मेरे सर के ताज, मुझे कत्ल मत करवाना। मैं तुमको कुछ नहीं कहूँगा, हमेशा के लिए इस महल से चला जाऊँगा और कभी तुम्हारे तख्त का शराकतदार नहीं बनूँगा। मगर सुल्तान महमद ने अपनी दाढ़ी नोच ली और मुँह से एक लफ्ज़ भी न कहा। यह हवाला किताब लॉर्ड्स ऑफ द होराइज़न्स से लिया गया है और इसके मुसन्नफ़ का नाम है जैसन गॉर्डोन। जैसन लिखता है कि जब इस्तांबुल की गलियों से ये जनाजे निकले तो वहाँ की अवामुन नास के दिल हिल गए थे। अब सुल्तान महमद के वालिद का हवाला भी सुन लें, जिनका नाम था सुल्तान मुराद सोम। इसने भी इक़्तिदार हासिल किया था तो अपने 9 भाइयों को कत्ल करवा दिया था। अगरचे ये फ़ैसला इसके लिए खासा दुश्वार था, मगर उसे ये फ़ैसला हर हाल में करना पड़ा। जिस दिन वो जलवा अफरोज़ हुआ, इसी दिन सल्तनत उस्मानिया ने अफ़्रीका का एक मुल्क ट्यूनिस फ़तह कर लिया था। अगरचे सुल्तान मुराद का छोटा भाई इससे 20 साल छोटा था और इसके वालिद ने बाकायदा मुराद को अपना जानशीन मुकर्रर किया था, मगर फिर भी इस ज़ालिम इंसान ने अपने 9 भाइयों को मौत के घाट उतार दिया। बाद में इन 9 भाइयों को वालिद के पहलू में दफन कर दिया गया। सुल्तान मुराद को तारीख़ ने एक रहम दिल बादशाह के नाम से जाना है, जो खून बहाना और किसी को नाजायज़ तंग करना नहीं चाहते थे, मगर फिर भी उन्होंने अपने 9 भाइयों को कत्ल करवा दिया। जानशीनी के बाद सुल्तान मुराद ने 9 घंटे गौर फ़िक्र किया कि मैं अपने भाइयों को कत्ल ना कराऊं, मगर इन्हें कत्ल करवाने के सिवा कोई चारा मौजूद नहीं था। फिर इसने इनके कत्ल के लिए गूंगे और बहरे अहलकारों को चुना और जो इनका इंचार्ज था उसे 9 रुमाल दिए, ताकि 9 रुमालों को मुँह पर रख कर इनका सांस बंद किया जा सके। इनके मकबरे ना बनाए जा सके क्योंकि सल्तनत में इंतशार का ख़तरा था, वरना इस वक्त ये रवाज था कि सलातीन के मकबरे बनाए जाते थे। ये इसलिए नहीं था कि सुल्तान को इन बच्चों से ख़तरा था, बल्कि बाज़ तो इतने कमसिन थे कि अभी 1 साल के भी ना हुए थे। तारीख़ दान लिखता है कि सुल्तान ने अपना जानशीन मुकर्रर नहीं किया था, बल्कि इसने एक वसीयत की थी कि मेरा जो भी जानशीन बनेगा वो अगर अपने मनसब को बचाने के लिए किसी को हलाक भी कर देगा तो वो कोई गलत हरकत नहीं कहलाएगी। अपने भाइयों को कत्ल करवाने का इख्तियार सल्तनत उस्मानिया में बाकायदा उलमा इकराम दिया करते थे। कितनी अजीब बात है कि 9 भाइयों को कत्ल करवाना और किसी भाई को कत्ल करवाने का बाकायदा ऐलान भी उलमा इकराम किया करते थे। डॉक्टर अकरम का ये मज़मून तुर्की की एक सबा नामी वेबसाइट पर शाया हुआ है। डॉक्टर अकंजे ने लिखा है, बेशक अपने भाइयों को कत्ल करवाना सल्तनत उस्मानिया का सबसे तनकीद करने वाला मज़मून में से एक है। सल्तनत में कई तरह के ऐसे वाक़यात रूनुमा हुए हैं जिन्हें अच्छा नहीं गर्दाना गया, मगर कुछ वाक़यात ऐसे भी हुए जिन पर तनकीद की गई, यानी कि बेजा कत्ल किया गया। मुसन्नफ़ मज़ीद लिखता है कि इन शहज़ादों का मारा जाना वक्त के लिहाज से कोई गलत नहीं था, बल्कि अगर मुस्तक़बिल में बगावत को मलहूज़े खातर रखा जाए तो ये बिल्कुल सही फ़ैसला लगता है। इस किताब की मुसन्नफ़ का नाम फ़िनकल है। फ़िनकल लिखती है कि बायज़ीद ने अपने भाई शहज़ादा यकूब को कत्ल करवा कर तख्त संभाला था और ये सल्तनत उस्मानिया में पहला कत्ल है जिसका रिकॉर्ड मौजूद है।
تاہم اس بات کا مکمل ادراک نہیں ہے کہ قتل اپنے والد کی وفات کے فوراً بعد کیا گیا یا کچھ ماہ بعد۔ اس بات میں ایک اور اہم بات بھی پوشیدہ ہے کہ اس سلطنت میں ہر شہزادہ سلطنت کا وارث ہوتا تھا، چاہے وہ کتنا ہی چھوٹا کیوں نہ ہو، مگر جب وہ سلطنت پر بیٹھ جاتا تھا تو دوسرے بھائی اپنی موت کا انتظار شروع کر دیا کرتے تھے۔ اگر سلطان کے بھائی زندہ ہوتے تو فوج کے تقاضے سلطان سے ختم ہونے کا نام نہیں لیتے تھے۔ اگر بالفرض سلطان ان کی بات نہیں مانتا تو فوج کہہ دیتی کہ خدا تمہارا بھلا کرے۔ اس کا مطلب ہوتا تھا کہ ہم کسی دوسرے بھائی کو تمہاری جگہ حکمران بنانے کی تیاری کر رہے ہیں۔ سلطان کو اس بات کا بھی خدشہ رہتا تھا۔ اب میں آپ کو بتاتا ہوں کہ کس طرح اس کبیر رسم کا خاتمہ ہوا، مگر اس سے پہلے میری آپ سے گزارش ہے کہ اگر آپ نے میرا چینل نائس ٹاک اردو سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز اسے سبسکرائب کریں اور ساتھ میں دیا ہوا بیل آئیکن بھی دبا دیں۔ سن 1575 تک یہ کبیر رسم کسی حد تک کم ہو گئی تھی، مگر یہ مکمل ختم نہیں ہوئی۔ جب زمانہ بدلا تو دوسری جنگ عظیم کے بعد اس کا مکمل خاتمہ ہوا۔ اسی کے ساتھ ہی میری آج کی ویڈیو ختم ہوتی ہے۔ اللہ حافظ۔